जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेम्स कैमरून की बनाई उस नीली दुनिया की, पैंडोरा। और यह सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि इंसान की लालच और प्रकृति की आत्मा के बीच की जंग की कहानी है। भविष्य का साल है 2103 धरती अब वैसी नहीं रही जैसी हम जानते हैं। ऊर्जा खत्म हो चुकी है, हवा जहरीली बन चुकी है और इंसान अपनी ही बनाई तबाही से भाग रहा है। नए घर की तलाश में इंसान की नजर जाती है अल्फा सेंचुरी सिस्टम पर, जहाँ एक रहस्यमयी ग्रह मौजूद है, पैंडोरा। आकार में यह धरती जैसा है, लेकिन यहाँ की हवा इंसान के लिए मौत है। मीथेन और क्लोरीन से भरे इस वातावरण में बिना खास मास्क के एक सांस भी नहीं ली जा सकती। यानी ये ग्रह इंसानों के बस का नहीं है, लेकिन फिर भी वे यहाँ रुकते हैं क्योंकि पैंडोरा की मिट्टी के नीचे छिपा है एक ऐसा खनिज, अनोब्टेनियम, जिसका सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा $2 करोड़ का है। और यहीं से कहानी बदल जाती है। पैंडोरा पर पहले से रहने वाली नीली जाति नावी, जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिनकी हड्डियां कार्बन फाइबर जैसी मजबूत हैं, जिनकी भाषा, संस्कृति और आस्था सब कुछ जीवित है। शुरुआत में इंसान और नावी के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही लालच आया, शांति टूट गई। इंसान नावी के घरों के नीचे छिपे अनोब्टेनियम को निकालना चाहता था और उन्हें हटाने के लिए उन्होंने बनाया अवतार प्रोजेक्ट। ऐसे शरीर जो दिखते बिल्कुल नावी जैसे हैं, लेकिन नियंत्रित होते हैं इंसानी दिमाग से। यही से कहानी में आता है पूर्व मरीन सैनिक जेक सली। उसे एक सौदा दिया जाता है, नावी का भरोसा जीतो, उनकी जानकारी दो और बदले में उसे फिर से चलने का मौका मिलेगा। जेक तैयार हो जाता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह मिशन उसकी पूरी पहचान बदल देगा। पहली बार जब जेक पैंडोरा के जंगल में उतरता है तो वह हैरान रह जाता है। यह जंगल जिंदा है, यहाँ पौधे छूने पर सिमट जाते हैं और हर जीव किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन पैंडोरा खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है। एक गलती और जेक खुद को भयानक शिकारी जानवरों के बीच अकेला पाता है। यहीं उसकी जिंदगी बचाती है एक नावी लड़की नेयतिरी। वह उसे मार सकती थी, लेकिन तभी ईवा, पैंडोरा की देवी, अपने बीज भेजती है और यहीं से जेक की किस्मत पलट जाती है। नेयतिरी उसे अपने कबीले तक ले जाती है, जहाँ उसे शक की नजरों से देखा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक नेता जेक को एक मौका देते हैं। अब जेक सीखता है नावी की भाषा, उनकी सवारी, उनका धर्म और सबसे जरूरी प्रकृति से जुड़ना। दिन बीतते हैं, जेक मजबूत होता है और धीरे धीरे वह भूलने लगता है कि वह इंसान है। वह अपना खुद का यानी उड़ने वाला जीव भी चुन लेता है। अब वह एक योद्धा है, एक नावी। लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। जब इंसान मशीनों के साथ नावी के पवित्र वृक्ष को गिराने आते हैं, जेक को फैसला करना पड़ता है और वह चुनता है पैंडोरा, इंसानों के खिलाफ, अपनी ही जाति के खिलाफ। इसके बाद जो होता है वह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि सभ्यता बनाम प्रकृति की अंतिम लड़ाई है। हथियारों से लैस इंसान और जंगल के साथ खड़े नावी। इस लड़ाई में कोई भी पूरी तरह जीतता नहीं, क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि पैंडोरा कौन जीतेगा। सवाल यह है, अगर इंसान ने लालच नहीं छोड़ा तो अगला